हेलो, मैं फरजान और आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी, जहां आपको पीवाईक्यू, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। लास्ट टॉपिक जो हमने शुरू किया था क्लास 10th के लिए, उसमें हमने कुछ अच्छे एग्जाम्स में आए हुए एमसीक्यूज़ लिए थे और हमारे फर्स्ट पार्ट में कुछ एमसीक्यूज़ हमने देख लिए थे। तो आज है हमारे पास सेकेंड पार्ट, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जल्दी से इसकी वीडियो सर्च कीजिए फर्स्ट पार्ट की, और हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है क्वेश्चन ये रहा। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा, पहले तो देखिए आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको एमसीक्यूज़ या पीवाईक्यूज़ लगाने हैं तो आपको चैप्टर रिवाइज होना चाहिए एक बार। तो आपने जिन्होंने चैप्टर को रिवाइज नहीं करा है, जल्दी से चैप्टर रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग ये एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो बहुत आसान एमसीक्यूज़ है ये। लिखा है हमारे पास क्वेश्चन में, और ये लाइन आ जाती है बीच में, हटा देते हैं इसको पहले। हाँ, तो हमारे पास क्या लिखा है भाई, एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं। तो अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, कि एक लाइट रे जो सेपरेशन है टू मीडियम का, वहां पर परपेंडिकुलर आ रही है। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर आ रही है। आगे लिखा है विल, पहला ऑप्शन है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जानी है। पास विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन के पास हो जाएगी, सिर्फ ट्रांसमिशन होगा उसका। और गेट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, कि वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ये फिनोमिना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत मार्क कीजिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। खैर, हमें तो अब अपना देखना है कि क्वेश्चन कैसे काम कर रहा। तो ये हमारे दो मीडियम की बाउंड्री है। अच्छा, आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए। ये टॉपिक रिफ्रैक्शन से, ये जो क्वेश्चन है ये टॉपिक है रिफ्रैक्शन से। हमारे इस चैप्टर में दो टॉपिक है भाई, लाइट के दो फिनोमिना, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट हमारे रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब दो मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी वन मीडियम टू अनदर, तो स्पीड डिफरेंस की वजह से, क्योंकि मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होती है, तो वहां पर लाइट के पाथ में थोड़ा सा डेविएशन दिखता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, अ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द बाउंड्री, मतलब ये सरफेस है। अच्छा, ये सरफेस का नॉर्मल बना देते हैं पहले, तो ये सरफेस का नॉर्मल बना देते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है हमारे पास। अब लाइट रे जो आ रही है, लाइट रे इस पर कैसे आ रही है, नॉर्मली ही आ रही है। ये आ रही है लाइट रे इसके नॉर्मल पे ही स्ट्राइक कर रही है इस तरीके से। तो जब नॉर्मल पे लाइट रे स्ट्राइक कर रही है और नॉर्मल के साथ इंसिडेंस एंगल होता है, वो हमारे पास हो जाएगा जीरो। जब इंसिडेंस एंगल जीरो होगा तो रिफ्रैक्शन एंगल भी क्या होगा, जीरो। अब ये बेंड नहीं होगी ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही चली जाएगी। इस फिनोमिना को बोलते हैं वैसे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। तो हमें क्या करना है, ये ना नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही ना अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, अवे फ्रॉम नॉर्मल भी गलत हो गया। पास विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन जा रही है। क्यों जा रही है भाई, क्योंकि आई जीरो और आई जीरो, तो आर भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास जो ऑप्शन है यहां पर वो ठीक रहने वाला है, पास विदाउट डेविएशन। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरी एक चीज, मान लो ये नॉर्मली ना जाती, मान लो ये नॉर्मली ना जाती, ये जाती कुछ इस तरीके से। ये नॉर्मल है और ये जाती कुछ ऐसे, ये जा रही है, ये किसी एंगल पर जा रही है, किसी एंगल आई पर। अब मीडियम पर डिपेंड करेगा कि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अगर ऊपर मान लीजिए डेंसर मीडियम और नीचे कौन सा है, रेरर मीडियम, तो डेंसर मीडियम वो है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा और स्पीड ऑफ लाइट कम है, ठीक। रेरर वो है जिसकी डेंसिटी कम और स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। तो जब ये डेंसर टू रेरर जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जब स्पीड बढ़ जाती है तो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल और एंगल बनाती है आर। आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जब डेंसर टू रेरर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, और इसी का उल्टा कर देंगे अगर लाइट रे रेरर टू डेंसर जा रही है तो डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जब स्पीड कम हो जाएगी उसकी, तो वो आएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है भाई, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया नॉर्मली आ रही है वो मीडियम की बाउंड्री पर। लेकिन अगर ऐसा होगा कि जो लाइट रे हमारे पास है, वो लाइट रे अगर डेंसर टू रेयर आ रही है तो वो अवे जाएगी, और रेयर टू डेंसर आ रही तो वो टुवर्ड्स, क्योंकि स्पीड डेंसर में कम हो जाती तो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, और रेयर में स्पीड बढ़ जाती तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो ये हमारे पास पहले का ऑप्शन हमारे पास सी वाला बिल्कुल ठीक है। हटाते हैं इस सबको, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, 7, ये है। देखिए क्या लिखा क्वेश्चन में भाई,
इन द मिरर फार्मूला द साइन कन्वेंशन फॉर फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला का साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ के लिए क्या कहता है। तो हमारे पास तो देखिए दो लेंस है, पहली बात तो आपको ध्यान, सॉरी दो मिरर है हमारे पास। एक तो ये रहा जिसमें रिफ्लेक्शन इनर साइड से होता है, वो वाला हमारे पास है कॉनकेव। ये वाला कौन सा है भाई, ये वाला है कॉनकेव मिरर। और दूसरा वाला जो हमारे पास है वो कॉन्वेक्स है। दूसरा वाला हमारे पास ये जिसमें इनर साइड पे पॉलिश होगी और रिफ्लेक्शन आउटर साइड से होगा। अब हमारे पास देखिए, आप फोकल लेंथ अगर बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कहीं पर ये लेना पड़ेगा ना पोल, यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना पड़ेगा, और ये उसके बीच में होती है, उसके बीच में रहती है यहाँ पर फोकस पॉइंट रहता है जहाँ पर हम कहते हैं फोकल लेंथ है। इसमें ये रहा पोल, आगे के लिए यहाँ कहीं पर फोकस होगा और यहाँ कहीं पर कर्वेचर होगी। तो अब अगर आप साइन कन्वेंशन देखें तो वो आपसे ये कहता है कि अगर आप इधर रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड का सभी कुछ कैसा रहता है, निगेटिव, और राइट हैंड साइड का सब कुछ कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तरीका ये है कि जिस साइड से लाइट रेज आएंगी, अगर आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, कि लाइट रे आ रही है इधर से और आप जा रहे हैं बैकवर्ड, तो सिंबल निगेटिव लिए जाएंगे, और लाइट रेज जा रही है देखिए फॉरवर्ड, और आप भी पोल और फोकस के लिए यहाँ पर आगे जा रहे हैं तो पॉजिटिव। आपको याद रखना है अपना वो कोऑर्डिनेट प्लेन, ये x है, ये -x, ये y और ये -y, ये सेंटर पॉइंट है, हम इसको पोल मानते हैं। पोल से आगे जाने पर सभी कुछ पॉजिटिव, पोल से पीछे जाने पर सभी कुछ निगेटिव। तो बहुत आराम से पोल से पीछे जाएंगे तो ये फोकस निगेटिव होगा, और ये पोल से आगे जाने पर फोकस पॉजिटिव। तो कॉनकेव के लिए देखिए, कॉनकेव के लिए पीछे जा रहे हैं आप तो ये निगेटिव मिलेगा, और कॉन्वेक्स के लिए आप आगे जा रहे हैं तो कैसा मिलेगा, ये पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स के लिए ये मिलेगा पॉजिटिव। आपको ध्यान रखना है ये चीजें याद रखना है बस, कि आगे जाने पर पॉजिटिव, पीछे आने पर निगेटिव। अब ढूंढिए, कॉनकेव के लिए निगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। पॉजिटिव फॉर कॉनकेव, निगेटिव फॉर कॉन्वेक्स। देखिए कॉन्वेक्स के लिए निगेटिव, नहीं गलत हो गया, तो पहला वाला तो ऑप्शन नहीं है ना अपना। निगेटिव फॉर कॉनकेव, देखिए निगेटिव फॉर कॉनकेव बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। ऑलवेज पॉजिटिव नहीं भैया, अलग अलग होता है, कॉनकेव के लिए अलग, कॉन्वेक्स के लिए अलग, तो ये भी नहीं है, और ऑलवेज निगेटिव ऐसा भी नहीं है। तो आपको बस ये चीज याद रखना है कि आप अगर बैकवर्ड जा रहे हैं, बैकवर्ड, तो फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब निगेटिव, और अगर आप फॉरवर्ड जा रहे हैं तो फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब पॉजिटिव रहने वाले हैं। साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन में आपके न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं, क्योंकि अगर आप साइन कन्वेंशन अच्छे से नहीं पढ़ रहे और आप न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ ही गलत ले लो, पॉजिटिव की जगह निगेटिव, निगेटिव की जगह पॉजिटिव, तो बहुत मसला हो जाएगा, आंसर सही नहीं आएगा। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर है निगेटिव फॉर कॉनकेव और पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स। एक चीज और याद रखनी है आपको, ये जो सर्कल पूरा कंप्लीट होगा, जो हॉलो स्फीयर है जिससे कट करके अपना ये मिरर बनाया गया है, उसका सेंटर उस स्फीयर के अंदर होगा। यहां पर भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे मत लिख देना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर होगा जिधर आपका ये पूरा गोला बंद होगा, याद रखना गोला बंद, उसके अंदर होगा सेंटर, इधर ना बड़ा बना देना फोकस और कर्वेचर। तो आपको इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। तो हमारा ये आंसर दूसरा वाला सही है। सबको इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आइए जरा पहले तो स्टेटमेंट देखते हैं। पहला वाला, इट इज मैक्सिमम इन ग्लास, तो ग्लास में मैक्सिमम है, चलो देखते हैं, अभी पढ़ते हैं सर। इट इज मैक्सिमम इन एयर, एयर में मैक्सिमम है। इट इज सेम इन ऑल मीडियम, इट इज मैक्सिमम इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। हमने पढ़ रखा था, लास्ट वीडियो में देखा था हमने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक चीज यहां पर आ रही है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास देखिए ग्लास है, एयर है और वाटर। ऑल मीडियम में तो बराबर नहीं हो सकती, वो तो हमें पता ही है, क्योंकि अगर बराबर होती तो रिफ्लेक्शन तो होता ही नहीं ना। तो ये तो पहले से ही बहुत गंदे तरीके से गलत है। अब यहां पर देखिए तीन है हमारे पास। सबसे पहले ग्लास लिखते हैं, फिर लिखते हैं वाटर, और फिर लिखते हैं एयर। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सबसे ज्यादा है क्योंकि ज्यादा डेंसर है ये। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर उससे कम है, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी है, एयर की। तो जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड कम, और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें स्पीड ज्यादा। तो हमसे पूछा गया है इज ट्रू फॉर स्पीड ऑफ लाइट। तो मैक्सिमम इन ग्लास
नहीं भाई, मैक्सिमम तो नहीं होगी स्पीड, मिनिमम हो सकती है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। इट इज मैक्सिमम इन एयर, एयर में मैक्सिमम है क्या? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एयर की जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम है, तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी, आपको ध्यान रखना है ये चीज। तो इसको भी हम जल्दी से हटा देते हैं, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। क्वेश्चन कह रहा हमसे द लेंस ऑफ पावर -4d। तो कोई लेंस है अपने पास जिसकी पावर आपको दे रखी है -4d, डी मतलब डायोप्टर। अब एक चीज तो और है, पावर आपको माइनस में दे रखी है, तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास दो लेंस होते हैं, कोने में लिखते हैं यहाँ पर, दो लेंस होते हैं हमारे पास। पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स यहाँ पर कन्वर्जिंग और कॉनकेव यहाँ पर डाइवर्जिंग है। आपको बताना है कि निगेटिव पावर कौन से वाले लेंस की होती है। अच्छा, जिसकी फोकल लेंथ निगेटिव होगी उसकी पावर भी निगेटिव होगी। तो यहाँ पर हमें पावर दे रखी है, क्या फोकल लेंथ तुमसे पूछ रहे हैं वो, तो आपको याद होगा ना, फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इक्वल्स 1/p और -1/p कितना था? माइनस, क्योंकि माइनस है ना, तो आप यहाँ पर माइनस के 4 लिखेंगे, माइनस ऊपर चला जाएगा। पावर आपके पास -4 है, तो 1/-4, तो माइनस ऊपर लिख दिया। अब p इक्वल्स -1/4, मतलब 1 का ऐसा फोर्थ पार्ट, तो हो जाता 0.25 मीटर। तो हमारे पास जो पावर आ रही है, सॉरी पावर नहीं, फोकल लेंथ कैलकुलेट की है ना हम लोग ने, तो हमारे पास ये फोकल लेंथ आ रही है 0.25 मीटर। आइए देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है। अच्छा, हमारे आंसर सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सबको पता है, कोने में लिख लो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास f आ जाएगा माइनस का 0.25 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आ जाएगा -25 मीटर। कौन सा वाला ऑप्शन अपना ठीक है भाई? अपना ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल ठीक है। और कमेंट में आप बताएंगे कि वो लेंस का नेचर क्या है जिसकी पावर माइनस है, जिसकी फोकल लेंथ माइनस है, उस लेंस का नेचर, मतलब आपको लेंस का नेम बताना है। तो कमेंट में सब लोग लेंस का नेम बताएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? हटा देते हैं इसको भी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा क्वेश्चन देखें, आइए। क्वेश्चन कह रहा ए कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस बिकॉज, भाई सोलर फर्नेस होती हैं जो, उनमें कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर आपको पता होना चाहिए ना, कन्वर्जिंग मिरर है। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। आप चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे अगर एक बार तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि सोलर फर्नेस में कॉनकेव क्यों लगा रहे हैं, और पहले तो कॉनकेव बना देते हैं कि यहाँ पर बढ़िया सारा सुंदर सा ये अपना कॉनकेव मिरर है, बाहर पॉलिश अंदर से रिफ्लेक्शन। तो अब सोलर फर्नेस में जो सनलाइट आ रही है, जो लाइट रेज आ रही हैं, वो आ रही हैं बिल्कुल पैरेलल। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और लाइट रेज आ रही है पैरेलल। आइए भाई लाइट रेज बनाते हैं। ये देखिए, ये लाइट रेज आ रही है 1 2 3 4, ये सब पैरेलल आ रही है, क्योंकि इन्फिनिटी से आएंगी, वो काफ़ी डिस्टेंस से आएंगी, तो पैरेलल लाइट रेज होगी। और इसकी प्रॉपर्टी है भाई कि ये पैरेलल लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। उस पॉइंट को ही बोलते हैं हम फोकस। क्या बोलते हैं उसको? फोकस। यहां पर कहीं पर इसका पोल रहेगा और फोकस से डबल लेंथ पर इसका हो रहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि पैरेलल आने वाली लाइट रेस को वो फोकस पे मीट करवाता है, मतलब कन्वर्ज करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। आपको ध्यान रखना है ये चीज। दूसरी बात, तो ये कह रहे हैं क्यों यूज कर रहे हैं भाई, तो इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी कन्वर्जिंग है। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं कि क्या है। इट ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेजेस, ऐसा तो नहीं है भाई, हमेशा रियल नहीं बनाता, एक बार वर्चुअली बनाता है। हमने इसके जब वो पढ़ रखे ना रे फॉर्मेशन। दूसरा, कन्वर्जेस पैरेलल रेज एट फोकस। हाँ भाई, पैरेलल रेट कहाँ कन्वर्ज हो रही है? फोकस पे। तो ये वाला पॉइंट अपना बिल्कुल ठीक हो गया। आगे लिखा ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस, तो वर्चुअल नहीं बनाता, सिर्फ एक बार वर्चुअल बनाता है, बाकी हर बार वो रियल बनाता है। और आगे लिखा डाइवर्जेस लाइट रेस, कन्वर्जिंग मिरर है, लाइट रेस डाइवर्ज नहीं करता। तो इसकी जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है सोलर फर्नेस में कि सन से आने वाली, ये रहा अपना सन से आने वाली लाइट रेस जो है वो पैरेलल आ रही है, फोकस पे कन्वर्ज करेगा। अपना ऑप्शन ठीक है ये वाला सी, कन्वर्जेस पैरेलल रेज एट फोकस।
तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे बहुत इंपॉर्टेंट, और अगले सेशन में हम कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट करके बताइएगा पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किन्हीं अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।